नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स अपनी ज़ौजाए हयात यानी कि अपनी बीवी की मामूली सी गलतियों को भी मुआफ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। आइए वाक़े की जानिब चलते हैं। एक शख्स बैठा खाना खाने लगा, अपने घर आया तो जब उसने पहला लुकमा मुंह में डाला तो उसे नमक बहुत तेज महसूस हुआ सालन में, जो कि उसकी बीवी ने बनाया था। उसके बाद दूसरे ही लम्हे उसके दिल में यह ख्याल आया कि बजाय इसके कि मैं अपनी बीवी से बाज पुरस करूं, उसे पूछूं या उसे डांटूं, तो बेहतर है मैं चुप करके ही इसको खा लेता हूं। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल फरमा ले। और चुनाचे वो खामोशी से उसने उस खाने को खा लिया और उसमें कोई नुक्स नहीं निकाला। कुछ अरसे बाद वो शख्स दुनिया से चला गया, फौत हो गया। तो वो किसी दूसरे शख्स के ख्वाब में आया तो उस शख्स ने उससे पूछा कि बताओ यार, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया। तो उस शख्स ने बताया कि मैं अपने गुनाहों की कसरत की वजह से मैं जहन्नुम में जाने ही वाला था कि अल्लाह ताला ने मेरी उस नेकी का जिक्र फरमाते हुए जो मैंने एक अपनी बीवी के साथ की थी कि उसके सालन में नमक ज्यादा होने की वजह से मैंने अपनी बीवी की वो खता माफ कर दी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तूने मेरी बंदी के साथ ये एहसान किया था, ये भलाई की थी, तूने उसकी खता माफ फरमाई थी, लिहाजा आज मैं तेरी तमाम खताएं बावजूद इसके कि तू अपने अमाले बद की वजह से जहन्नुम में जाने का मुस्तहिक है, लेकिन मेरी रहमत को ये बात बहुत पसंद आई कि तूने मेरी बंदी के साथ हुस्न सलूक किया, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत अता फरमा दी।